हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो आज मैं करवा रहा हूँ आपको कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे को जो इंग्लिश सीखने में आती है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम सीख सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो आज हमारा जो है टॉपिक है वो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कैन यू रीड एंड राइट? पहली जो प्रॉब्लम आ रही है कि कैन यू रीड एंड राइट। तुम लिख सकते हो, पढ़ते भी हो, इंग्लिश की बुक आ गई तो पढ़ते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन बोल नहीं पाते, है ना। बोलते नहीं है, बोल नहीं पाते। लिख भी लेते हो और पढ़ भी लेते हो, लेकिन बोलने में दिक्कत आती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है ना। दूसरी क्या है, इज इंग्लिश इज इंग्लिश इज इंग्लिश स्पीकिंग डिफिकल्ट। इज इंग्लिश स्पीकिंग डिफिकल्ट फॉर यू। इज इंग्लिश स्पीकिंग डिफिकल्ट फॉर यू। क्या तुम्हारे को ये प्रॉब्लम लगती है, मुश्किल लगती है इंग्लिश बोलना? एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई ना, भाई तुम लिख भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो, लेकिन तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बोलने में जो है मुश्किल लगती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, डू यू फील नर्वस? डू यू फील नर्वस while स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम अपने आप को नर्वस पाते हो? नर्वस होता है कि भाई यार इंग्लिश बोलने में मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं, है ना। ये नर्वसनेस कि भी यार मैं, है ना। तो ये की प्रॉब्लम ये होती है, नर्वस हो जाता है आदमी, यार मैं बोलूं कैसे बोलूं। चौथी प्रॉब्लम क्या होती है, आर यू से डू यू चौथी प्रॉब्लम है, आर यू से व्हेन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हारे को शर्म आती है, मतलब बोलते हुए शर्माते हो इंग्लिश बोलते हुए? तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है, कई लोगों को शर्म आती है, यार क्या बोल, है ना। चौथा पांचवी जो प्रॉब्लम होती है, डू यू लॉक डू यू लैक डू यू लैक कॉन्फिडेंस?
इन स्पीकिंग इंग्लिश। ये 5 मेन कारण है। डू यू लैक, लास्ट का क्या है कि तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं, अपने ऊपर मतलब भरोसा नहीं होता है कि यार मैं सही बोलूँगा या गलत बोलूँगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा करके ये 5 प्रॉब्लम होती है लोगों के लिए। पहली प्रॉब्लम क्या बताइए मैन, कैन यू रीड एंड राइट, बट आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, इंग्लिश में लिखी हुई किताब पढ़ लोगे और पढ़ते भी हो और लिख भी लेते हो, कोई बोलता है, लेकिन बोला नहीं जाता, बोलने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ये आपको डिफ़िकल्ट लगती है, आपको जो है थोड़ी मुसीबत वाली बात लगती है और डिफ़िकल्ट है, कठिन है। तीसरा क्या है, डू यू फील नर्वस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम अपने आप को नर्वस महसूस करते हो कि भाई मेरे से बोला जाए नहीं बोला जाए। चौथे क्या है, और इसे या तुम्हारे को शर्म आती है, या तो नर्वस आदमी या शर्माता है यार मैं कैसे। पांचवी चीज़ क्या है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, इंग्लिश बोलते हुए आप अपने जो है कॉन्फिडेंस खो देते हो। तो ये 5 चीज़ें जो जिस आदमी ने कंट्रोल में कर ली, उसको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखते हो कि भाई कितने 10,000 रुपये महीने के ले लेते हैं लोग, इंग्लिश बोलना हम सिखाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये 5 कमियां, तो आपको कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता, चाहे आप 1,00,000 रुपये महीने की कर लो। ये 5 चीज़ों को पहले सुधारना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग की बेसिक सीखनी है। बेसिक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें सीखनी। बेसिक चीज़ें क्या होती है, जैसे आप डेली की डेली जो है कोई वर्ड है वो आप डेली की डेली यूज करो। कुछ शब्द होते हैं जैसे लाइट ऑफ कर दो भाई, तो लाइट ऑफ कर दो, या हिंदी में मत बोले यार ये बिजली बंद कर दियो, लाइट ऑफ, स्विच ऑन द लाइट। तो ऐसे करके ये बोलना चालू करो। हाँ, तो स्टार्टिंग में जैसे होता है, किसी ने आपका कोई काम कर दिया, आप उसको क्या कहते हैं, धन्यवाद। तो धन्यवाद मत बोलो, थैंक्स बोलो, थैंक यू बोलो। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको मतलब ये बेसिक इंग्लिश हो, बेसिक मतलब स्टार्टिंग। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ऐसे यूज़ करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग यही होती है, बेसिक यही होती है ना। जब आप ये बेसिक चीज़ें स्टार्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इंग्लिश के यूज़ करो, तो आपको धीरे 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 अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता चले। अपने आप ही आपको पहले छोटी छोटी चीज़ें एकदम से मत बनो, धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे। दूसरा है रेगुलर डेली दूसरा क्या है कि आप रेगुलर डेली के हिसाब से बोलो। आज मान लो आपने 4 वर्ड बोले, फिर क्या है, अगले दिन 5 बोलो। मतलब डेली यूज करना है, डेली। ये नहीं है एक दिन भी बीच में आपने छोड़ दिया तो फिर वो आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, फिर वही आपकी नर्वसनेस
स्टार्ट हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे करके आज 4 अक्षर बोले, कल 5 बोलो, 5 वर्ड, परसों 6 वर्ड बोलो। ऐसे डेली डेली करके यूज करते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो और बोलना स्टार्ट करो। अच्छा, अब तीसरा है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। एंड गेन कॉन्फिडेंस। क्या कम्युनिकेशन मतलब आपस में बात करो, कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। डेली अगर आप कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन करोगे, डेली बातचीत करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यार दोस्तों के बीच में बोलो, जिनको नहीं आते आप उनको फिर भी बोलो, क्योंकि तुम्हारे को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उसका नहीं बढ़ाना सामने वाले का। वो कुछ भी बोलता रहे, हिंदी में बोले, वो इंग्लिश में बोले, या कैसे भी बोले, आप उसको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला। ठीक है। अच्छा, अब एक और है सबसे बढ़िया चीज़, क्या है कि प्रिपेयर, प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंटरव्यू। अब आप अपने आप में सोचो कि यार मेरे को कल इंटरव्यू दे जाना है, वहाँ इंग्लिश में होगा, तो उसके लिए खुद अपने आप तैयारी करो। कैसे तैयारी करोगे? क्वेश्चन आंसर बना लो, और या तो शीशे के सामने या किसी अपने फ्रेंड को दे दो कि यार तू मेरे से क्वेश्चन पूछ, मैं उसका आंसर दूंगा। तो या शीशे के सामने कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको शीशे के सामने अपने आप क्वेश्चन भी पढ़ो और आंसर भी दो। तो आपको ये पता है भाई मेरे इंटरव्यू इंग्लिश में बातचीत होनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तो किस तरह करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन बनाओ, अपना क्वेश्चन बनाओ 8-10, और उसके आंसर दो। डेली के डेली चेंज करके देखते रहो एक दूसरे को चेंज, तो फिर आपको जो है बोलने की कॉन्फिडेंस आएगा। और अब पांचवी चीज़ क्या है आपकी? पांचवी चीज़ है इंग्लिश लिसनिंग एंड improve your listening skill। इंग्लिश सुनने की आदत डालो। अब इंग्लिश सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम, छोटी सी बात मैं आपको बताता, कमेंट्री सुनते हो, आप इंग्लिश की सुनो, फिर उसमें आपको आधे से ज़्यादा तो वैसे ही समझ में आने लगेगा कि सुनते हो ना, जब हिंदी में कमेंट्री नहीं आती तो इंग्लिश में ही सुनते हैं। ऐसी जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ सुन ली, इंग्लिश में सुनो, और वो लिसनिंग में अपनी पावर इस्तेमाल करो कि भाई यार ये क्या कह रहा है, इसको जब मतलब समझने की कोशिश करो। 2 दिन समझ में नहीं आएगी, तीसरे दिन जरूर आएगी।
एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे डेली की डेली आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश सीखने के उसका साउंड सीखो कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। हाँ, तो साउंड जब आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे इंग्लिश सीखने की आपकी कोशिश में बहुत इम्प्रूव होगा। तो इम्प्रूव योर स्किल, अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाओ, इंग्लिश सुनने की, है ना। अब तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इन पांचों चीज़ों को स्टार्ट कर दोगे बेसिक इंग्लिश में, मैंने जैसे आपको बता दिया था पहले, जैसे थैंक्स कह देते हैं, ये तो यार रोज की बात है। थैंक्स कह दिया, वंडरफुल कह दिया, है ना। सर्टेनली, डेफिनेटली, वेलकम, थैंक्स मतलब धन्यवाद। तो हिंदी की बजाय इंग्लिश में बोलो। वंडरफुल, आश्चर्यजनक। सर्टेनली, अवश्य। डेफिनेटली, निश्चय ही। वेलकम, स्वागत। ऑल राइट, अच्छी बात, ठीक है ना। वेरी वेल, बहुत अच्छा। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। और कम हियर, यहाँ आओ। अब देखो, मैंने कुछ ना बेसिक वर्ड आपको बता दिए हैं, कोई ऐसे ही ये डेली यूज होते हैं, डेली के लिए, डेली तुम बात करते हो ऐसे। तो धन्यवाद की जगह थैंक्स बोल दिया, थैंक यू बोल दिया। ऐसे जो है वंडरफुल, कोई आश्चर्य नहीं, यार इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत आश्चर्य की बात है यार, वंडरफुल बोल दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी, सर्टेनली, अवश्य। कोई कहता है तुम्हारे यार ये काम कर दोगे, तो आप क्या कहोगे? अवश्य करता हूँ, कर दूंगा जी। सर्टेनली बोलो, सर्टेनली। ऐसे डेफिनेटली बोलो। वेलकम, किसी का स्वागत करते हो, ये हिंदी में कहते हैं ना, स्वागत है जी आपका, वेलकम बोल दो, वेलकम। ऑल राइट, अच्छी बात है, कहते हैं ना अच्छी बात, ऑल राइट, बात खत्म है।
आपसे कोई पूछता है भाई तुम क्या हालचाल है, बोल दो वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा हूँ। तो ठीक है ना, किसी हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, तो ये हो गया। ऐसे कम हेयर, यहाँ आओ, किसी को बुलाओ यार यहाँ आइयो, बोल कम हेयर। तो अगर आप ये चीज़ें सीख लोगे तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने पांचों आपके डर भी बता दिए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और उसका मैंने वो भी बता दिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव मिलेगा, सीखोगे, और बहुत जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, है ना, शेयर करो यार, पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करो, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आजकल हर जगह इंटरव्यू में भी इंग्लिश चलती है, आपको पता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट तो कर दिया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ जी ठीक है, या ये कमी है, तभी मेरे को पता लगेगा ना कि यार कुछ कमी है, तो हम उसको दूर करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।